Hello बच्चा लोग, in previous video I have explained you about the sclera और इसके parts and its parts. But second layer today we will study about choroid. Choroid कौन सी लेयर होती है? It is the middle layer. हम डायग्राम में भी देख सकते हैं. It is the middle layer. ठीक है. choroid का फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन होता है कि कभी भी ये लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती है. लाइट लाइक स्ट्रेट कमिंग ओवर है, बट ये वापस लाइट कभी नहीं जाएगी. तो वो फंक्शन किसका है? कोरोइड का. उसके बाद अगेन कोरोइड में दो तरह की मसल्स पाए जाती हैं. एक सिलेरी बॉडी, दूसरा आयरिस. सिलेरी बॉडी कैसे अरेंज होती है? हम देख पा रहे हैं अंदर की तरफ है, तो ये क्या है? इंट्रिंसिकली अरेंज होता है. जबकि हमारी जो आयरिस है वो कैसे अरेंज है? वो सर्कुलर है, रेडियली अरेंज्ड है. हमारी जो सिलेरी बॉडी है उसका फंक्शन क्या है? वो डायलेट होगी और कंट्रैक्ट भी हो सकती है. किसके लिए? हमारे लेंस की शेप को एडजस्ट करने के लिए. बट हमारा जो आइरिस है वो प्यूपिल को अगर डायलेट होता है या फिर प्यूपिल अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको हेल्प कौन करता है वहाँ पर? आइरिस. वो भी एक मसल है. ठीक है, हमने ये दोनों पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे हमारी थर्ड लेयर के बारे में. हमारी थर्ड लेयर कौन सी है? रेटिना. रेटिना कौन सी नंबर की लेयर है? थर्ड नंबर. तो हमारी कौन सी लेयर हो गई है? इनर अंदर की लेयर हो गई है. अब हमारी जो रेटिना है इसमें फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं. कौन कौन से? मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में अपने कि सिलेंड्रिकल लाइक शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसमें, उसको क्या बोलेंगे? रॉड्स. और जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे अपन? कॉन्स. ठीक है, वो फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन कौन से? रॉड्स और कॉन्स. अब ये जो रॉड्स होता है ये क्या करता है? हमारे आँखों का पेरीफेरी विजन बताता है. मतलब हमारे आँखों को अगर हम देखेंगे तो यहाँ वाला पार्ट और यहाँ वाला पार्ट अगर हम सीधे देख रहे होंगे तो हम जो अगल बगल देखेंगे वो कैसा दिखेगा? पेरीफेरी विजन. मतलब बिल्कुल एंड का विजन. पेरीफेरी बिल्कुल एंड वाला. और कौन सेंटर में प्रेजेंट होते हैं. तो कौन सा विजन देते हैं? सेंट्रल विजन. इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? फोटो रिसेप्टर सेल्स. अब हमारे रेटिना में एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रेटिना में ब्लाइंड स्पॉट कहाँ लोकेटेड होता है. तो ब्लाइंड स्पॉट कहाँ लोकेटेड है? हमारी रेटिना के अंदर. और ये कहाँ पे होता है? हमारे ऑप्टिक नर्व के अंदर. अब एक और पार्ट आता है हमारे लेंस और अंदर और हमारे जहाँ पे कॉर्नर वाले पार्ट्स होते हैं उनके बीच में एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है. जेल लाइक एक होता है. उसको क्या बोलेंगे? विट्रस ह्यूमर. विट्रस ह्यूमर क्या है? एक जेल लाइक मटीरियल है. और हमारे लेंस और कॉर्निया के जो बीच में जो हमारा लिक्विड होता है उसको क्या बोलेंगे? एक्वस ह्यूमर. और वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? वाटर लाइक. अब इस एक्वस ह्यूमर का कोई तो फंक्शन होता होगा ना. इस एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या होता है? ये हमारे सेंट्रल विजन को, मतलब जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं या फिर हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो बिल्कुल हमें शार्प विजन चाहिए होता है. तो हमारा किस में काम आता है? जैसे हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं हमारा जो पार्ट ऑफ द आई जो किस में रिस्पॉन्सिबल है? शार्प सेंट्रल विजन. एक्टिविटी लाइक रीडिंग एंड ड्राइविंग. रीडिंग और ड्राइविंग में बहुत शार्प विजन चाहिए होता है. वो कहाँ होता है? हमारे मैक्यूला के पार्ट में, यहाँ वाले पार्ट में. ठीक है, हमारा जो एक्वस ह्यूमर था, सॉरी मैंने आपको बताया तो हमारा सही बताया, मैक्यूला तो करता है ये काम, लेकिन हमारा एक्वस जो ह्यूमर है वो क्या परफॉर्म करता है? हमारे लेंस को और हमारे कॉर्निया को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स. हमारा जो एक्वस ह्यूमर वाला पार्ट है वो क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है वो कॉर्निया और लेंस को. ठीक है, अब इसमें क्या आता है? और भी चीज़ें आती है, जैसे ऑप्टिक नर्व्स आ गई है ना. ऑप्टिक नर्व के बारे में आपको मैंने बताया कि वो कैसा है, क्या फंक्शन क्या है एक्चुअल ऑप्टिक नर्व का. वो क्या करता है? विजुअल इंफॉर्मेशन को जो रेटिना से जब वो लेता है तो वो किसको सेंड करता है? ब्रेन में. देखिए आप देख पा रहे हो ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या है यहाँ पर. ये क्या करेगा? यहाँ पर हमारे विजुअल इंफॉर्मेशन निकालता है. कहाँ से? रेटिना से. और कहाँ भेजेगा वो? ब्रेन में. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी यहाँ पर कि ना, अब जैसे अपने पास आई के रिगार्डिंग काफ़ी सारे डिफेक्ट्स आते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.